पाठ 12 अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में अमेरिका के केंटकी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता एक लकड़हारे थे। उनकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे जंगल में ही लकड़ी और घास फूस से बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। गरीबी की समस्या से जूझता उनका परिवार किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर रहा था। बालक अब्राहम की पढ़ने में अत्यधिक रुचि थी, परंतु गरीबी के कारण बचपन में उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं हो सका। स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर उनकी भी स्कूल जाने की बहुत इच्छा होती, किंतु गरीबी के कारण लिंकन का स्कूल जाना संभव न हो सका। जिंदगी जैसे तैसे बीत रही थी, पर अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब वे मात्र 9 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। इस घटना के 1 वर्ष बाद ही उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। पर कहते हैं कि भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। अब्राहम लिंकन की सौतेली माँ ने उनकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। वे बहुत परिश्रमी और लगनशील थे। दिन भर वे खेतों में काम करते या फिर जंगल में सूखी लकड़ियां काटते, किंतु रात में जब सब लोग सो जाते, तब उनकी माँ अंगीठी की मंद रोशनी में उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती थी। वे जमीन पर लकड़ी के कोयले से लिखना सीखते थे। उनकी माता की कर्तव्य निष्ठा और प्रयास रंग लाए। फलस्वरूप उनकी पढ़ने की लालसा और अधिक तीव्र हो उठी। उन्हें महापुरुषों के चरित्र एवं उनकी जीवनियां बहुत आकर्षित करती थी। एक दिन की बात है, उन्हें यह पता चला कि गांव के एक धनी किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। लिंकन के मन में उस पुस्तक को पढ़ने की लालसा उत्पन्न हो गई। वे उस किसान के पास गए और उससे पुस्तक मांग लाए। वे देर रात तक उस पुस्तक को झोपड़ी के बाहर जल रही अंगीठी के कोयलों की रोशनी में पढ़ते रहे। रोशनी बुझ जाने पर वे पुस्तक वहीं रखकर सो गए। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि पुस्तक ओस से भीग गई है। यह देख वे घबरा गए और पुस्तक लेकर डरते डरते किसान के घर पहुँचे। पुस्तक की ऐसी दशा देखकर किसान उन पर बहुत नाराज हुआ। उसने लिंकन से किताब का मूल्य मांगा, किंतु गरीब लिंकन के पास किताब का मूल्य चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब किसान बोला, यदि तुम मूल्य नहीं चुका सकते तो मेरे खेत पर 3 दिन काम करो, इसके बदले में मैं यह पुस्तक तुम्हें ही दे दूंगा। लिंकन ने 3 दिन तक किसान के खेत में बहुत मेहनत से काम किया। किसान ने वह पुस्तक उन्हें सौंप दी, जिसे पाकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। जॉर्ज वॉशिंगटन का जीवन चरित्र पढ़कर लिंकन को बहुत प्रेरणा मिली। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके बारे में जानकर लिंकन ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि एक दिन मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति जरूर बनूंगा, और यह उन्होंने कर भी दिखाया। अब्राहम लिंकन का प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय था। वे दिन भर खेत में मजदूरी करते, हल जोतते, फसल काटते और किसी तरह अपनी आजीविका चलाने का प्रयत्न करते। रात के समय सब काम करने के बाद वे पढ़ाई में जुट जाते। कितनी ही कठिन परिस्थितियां उनके सामने आई, परंतु उन्होंने पढ़ने का संकल्प नहीं छोड़ा। कुछ समय पश्चात उन्होंने LLB में एडमिशन ले लिया और कानून की पढ़ाई पूरे मनोयोग से की। उनकी मेहनत रंग लाई और वे वकील बन गए। वे झूठे मुकदमे नहीं लेते थे और हमेशा सही पक्ष की ओर से ही वकालत करते थे। धीरे धीरे उनकी वकालत चल पड़ी, जिसका सारा श्रेय उनकी ईमानदारी, योग्यता और सत्यवादिता को जाता है। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी उनके जीवन में एक सुखद घटना घटी। उनका परिचय मैरी नामक एक लड़की से हुआ, जो बहुत सुंदर और सुशिक्षित थी। अपनी सहेलियों से मजाक में वह हमेशा यह कहती कि मेरा होने वाला पति तो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। यह सुनकर उसकी सहेलियां उसकी हंसी उड़ाया करती थी। अब्राहम लिंकन से मिलने पर मैरी उनके सरल स्वभाव एवं मानवीय गुणों पर मुग्ध हो गई। दोनों के बीच संबंध धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगे। कुछ समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आए। उस समय अमेरिका में दास प्रथा चल रही थी और डगलस दास प्रथा के बहुत बड़े समर्थक थे, परंतु अब्राहम लिंकन इस प्रथा के घोर विरोधी थे। उस समय अमेरिका के नागरिकों द्वारा नीग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था तथा उन्हें पशुओं के समान खरीदने और बेचने की प्रथा भी प्रचलित थी। दासों से बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और उनसे बहुत कठिन परिश्रम लिया जाता था, किंतु फिर भी दासों से उनके मालिक निर्दयता पूर्वक पेश आते थे। दासों के पैरों में लोहे की मोटी जंजीरें बंधी रहती थी ताकि वे कहीं भाग न सकें। इतना ही नहीं, गलती करने पर उनकी कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। दासों की ऐसी दयनीय दशा देख अब्राहम लिंकन का कोमल हृदय द्रवित हो उठा
और उन्होंने दास प्रथा का विरोध करने का निश्चय कर लिया। अब उनकी सीधी टक्कर दास प्रथा के समर्थक डगलस से हुई। लिंकन ने कहा, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह स्वयं स्वामी बनकर दूसरों को अपना दास बनाकर रखे। सभी मनुष्य समान है, अतः सभी मनुष्यों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दास प्रथा का विरोध करने पर उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई तथा धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैल गई। अब्राहम लिंकन की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप इलिनॉय राज्य की जनता ने उन्हें अपना सांसद चुना। लोकप्रियता का यह क्रम बढ़ता ही रहा। उनके गुणों और कार्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें सन 1860 में अमेरिका के सर्वोच्च पद पर आसीन कराया। वे बहुमत से राष्ट्रपति चुन लिए गए। इस संघर्ष में उनकी पत्नी मैरी ने सदा उनका साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लिंकन और उनकी पत्नी दोनों की सभी इच्छाएं पूरी हुई। जब लिंकन राष्ट्रपति चुने गए, उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लोगों के विचारों में बहुत विरोधाभास था। दक्षिणी अमेरिका के निवासी अपने कपास के खेतों में दासों से कार्य कराते थे और उनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार करते थे। वे ये चाहते थे कि दास प्रथा खत्म न हो और उसका विस्तार अन्य प्रांतों में भी हो, जबकि उत्तरी अमेरिका के निवासी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वे दास प्रथा के विरोध में थे। यही कारण था कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। उनके संघर्ष के कारण अब्राहम लिंकन बहुत चिंतित रहने लगे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि कोई भी देश तभी महान और शक्तिशाली बन सकता है जब वह एकता के सूत्र में बंधा हो। असंगठित जनता एकता के अभाव में पथभ्रष्ट होकर देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लिंकन ने कभी हार नहीं मानी और देश को संगठित करने के लिए कठिन संघर्ष किया। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और सफलता ने उनके कदम चूमे। अमेरिका में दास प्रथा समाप्त हुई और पूरा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधकर संगठित हो गया। अपनी इस महान सफलता के कारण वे दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुने गए। परंतु कहते हैं कि मनुष्य अपनी मौत को कभी हरा नहीं पाया है। 15 अप्रैल 1865 के दिन जब लिंकन वॉशिंगटन में अपनी पत्नी मैरी के साथ नाटक देखने में व्यस्त थे, तभी किसी दुष्ट व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज सदा के लिए